दोस्तों आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए आहिस्ता में बोलना पड़ेगा, उसके लिए माफ़ करना। आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म भूल भुलैया 2 का, लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है जिसमें सस्पेंस है, थ्रिलर है, तो जाहिर सी बात है इसकी पूरी कहानी नहीं बताई जा सकती, लेकिन मैं इस कहानी की कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तब्बू का इस फिल्म में डबल रोल है। अंजुलिका और मंजुलिका दो बहनें हैं जो कलकत्ता से राजस्थान आई हैं और दोनों ही बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। उनमें से एक बहन अंजुलिका की शादी हवेली के राजकुंवर के साथ हो जाती है। ये देखकर दूसरी बहन मंजुलिका बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपनी बहन से बहुत ही नफरत करने लगती है और इसी नफरत के चलते वो काला जादू करने लगती है और फिर उसी काले जादू से शक्ति हासिल करके पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है, पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। दूसरी तरफ कार्तिक और कियारा की मुलाकात होती है, दोस्ती होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। कियारा राजस्थान के उसी हवेली के मालिक की बेटी है और तब्बू कियारा की भाभी है। कार्तिक और कियारा दोनों ही चुपचाप आकर इसी हवेली में रहने लगते हैं, लेकिन कियारा की फैमिली को यह पता है कि कियारा मर चुकी है और अब परिवार के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई उस हवेली में जो कुछ भी हो रहा है वो कियारा का भूत ही कर रहा है, जबकि कियारा जिंदा है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और इस स्क्रीन प्ले में लव, थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से फिट किया गया है। अनीस भाई ने इस पटकथा को इतनी चालाकी से लिखा है कि आखिरी सीन तक दर्शक बोर नहीं होते। कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं और दर्शकों का इंटरेस्ट बना रहता है। इस फिल्म का कोई भी सीन ऐसा नहीं है जिसको देखकर आप ये कहें कि यार ये कैसे हो गया। अगर फिल्म में हीरो हीरोइन को किस भी करता है तो वो भी तरीके से करता है, ऐसे नहीं कि बस हीरोइन को पकड़ा और चूसना शुरू कर दिया। अनीस भाई इस पटकथा को लिखते हुए सिर्फ एक ही जगह चुके हैं और वो है अंजुलिका और मंजुलिका का कैरेक्टर। दोनों का कैरेक्टर, दोनों का रोल जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजन है। अब अनीस भाई यहां ये कह सकते हैं कि नहीं भाई दोनों बहनों का कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है, शायद आपको समझने में गलती हुई है। तो मैं अनीस भाई से ये कहूंगा कि बिल्कुल सही है, आपके लिए दोनों बहनों का कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपने इस कहानी पर 2 साल तक काम किया, आपने फिल्म को शूट किया, एडिट किया, रिलीज किया। लेकिन अनीस भाई आपको यह सोचना चाहिए था कि जो दर्शक इस फिल्म को पहली बार देखेंगे क्या उनको भी दोनों कैरेक्टर साफ साफ समझ में आएंगे? क्या उनके लिए भी ये दोनों रोल बिल्कुल क्लियर हैं? शायद नहीं है। लेकिन मैं यहां यह भी कहना मुनासिब समझूंगा कि जब पब्लिक को RRR और KGF 2 जैसी फिल्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके सर पैर है ही नहीं, तो फिर भूल भुलैया का ये कंफ्यूजन तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। फिल्म के डायलॉग्स जबरदस्त हैं, सुपर्ब हैं, सुनने में मजा आ जाता है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि भाई साहब ये डायलॉग्स तो फरहाद सामजी ने लिखे हैं। बिल्कुल सही है, उसी ने लिखे हैं, लेकिन सुपरवाइज कौन कर रहा था? अनीस भाई, जो एक मास्टर राइटर है, जिनको राइटिंग के बारे में सब कुछ पता है। तो जब सुपरवाइजर बढ़िया होता है तो फिर वर्कर्स भी बहुत बढ़िया काम करते हैं और इसीलिए फरहाद सामजी ने बहुत बढ़िया डायलॉग्स लिख दिए हैं। अगर म्यूजिक की बात करूं तो यार मजा ही आ गया। दे ताली दे ताली दे ताली। मेरे ख्याल में 2-2.5 साल के बाद ये पहली फिल्म आई है जिसके गाने देखने में मजा आया है। एक से बढ़कर एक गाना है, सभी गानों को छोटा रखा गया है, मुखड़ा और एक अंतरा। फिल्म का बेस्ट गाना हरे राम हरे कृष्णा फिल्म के एंड में है। मेरे ख्याल में इस गाने को फिल्म के कहीं बीच में होना चाहिए था, लेकिन गाना इतना बड़ा हिट हो चुका है कि दर्शक इस गाने के लिए वेट करते हैं। तो अगर ये फिल्म के एंड में भी है तब भी दर्शक इसको देखे बिना जाएंगे नहीं। और जो बॉस्को ने इस गाने की कोरियोग्राफी की है वो कमाल है, जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है। बॉस्को ने कार्तिक को इस गाने में ऐसा दिखा दिया, कार्तिक से ऐसा डांस करा दिया, लगता है कि यार ऋतिक के बाद अगर बॉलीवुड में कोई सुपरस्टार है तो बस सिर्फ और सिर्फ कार्तिक ही है। दे ताली सॉन्ग की कोरियोग्राफी आदिल ने की है और बहुत ही बढ़िया की है, बहुत ही खूबसूरती से गाने को शूट किया है। अनीस भाई के डायरेक्शन के बारे में यार क्या कहूं, ये अनीस भाई की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। अनीस भाई ने इतना जबरदस्त डायरेक्शन किया है कि देखने में मजा आ गया यार। अनीस भाई ने इस फिल्म को बनाकर यह साबित कर दिया है कि वो एक कंप्लीट डायरेक्टर हैं। वो कोई भी फिल्म बना सकते हैं, लव स्टोरी हो, कॉमेडी हो, थ्रिलर हो, हॉरर हो, एक्शन हो। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अनीस भाई की जो आज तक फिल्में रिलीज हुई हैं वो ये साबित करती हैं। उनकी कुछ फिल्मों के नाम ये हैं
प्यार तो होना ही था, सिंह इज किंग, दीवानगी, वेलकम बैक और अब ये भूल भुलैया 2। यानी कि अनीस भाई ने ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टर नहीं हैं, वो किसी भी बढ़िया कहानी पर एक बेहतरीन फिल्म बना सकते हैं। अनीस भाई ने बॉलीवुड को बता दिया है कि देखिए भाई, हमें हॉलीवुड में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर हम हॉलीवुड में घुसेंगे तो ना हॉलीवुड बन पाएंगे और ना बॉलीवुड रहेंगे। हमें वही फिल्में बनानी है जिनके लिए बॉलीवुड दुनिया भर में मशहूर है। हमें वही फिल्में बनानी चाहिए जो बॉलीवुड फिल्मों के दर्शक देखना चाहते हैं। बॉलीवुड दुनिया भर में जाना जाता है कमर्शियल फिल्मों के लिए, जिनमें सब कुछ होता है, एक्शन, कॉमेडी, म्यूजिक, डांस, रोना धोना। तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड को वही फिल्में बनानी चाहिए जो बॉलीवुड दर्शक देखना चाहते हैं। अगर एक्टिंग की बात करूं तो तब्बू ने अपने डबल रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। तब्बू ने दोनों ही रोल में बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। राजपाल और संजय मिश्रा दोनों ने ही अपने रोल्स को बहुत बढ़िया से निभाया है। वो जब भी पर्दे पर आते हैं अपने आप ही हंसी छूट जाती है। कियारा आडवाणी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और वो बहुत खूबसूरत लगी है। जब भी कियारा पर्दे पर आती है भाई साहब, दिल पे सांप लौट जाता है। मतलब मुंह से अपने आप निकल जाता है कि या ऊपर वाले, हमारी किस्मत कौन से कलम से लिखी है और उस नल्ले की किस्मत कौन से बढ़िया कलम से लिख दी, ऐसा जुल्म क्यों किया या ऊपर वाले। अनीस भाई ने कियारा को बहुत अच्छे से शूट किया है, बहुत खूबसूरत दिखाया है और जो भी लड़के इस फिल्म को देखेंगे वो कियारा के सपने जरूर देखेंगे। और कोई भी लड़की तब बड़ी हीरोइन बन सकती है जब लड़के रात में उसके सपने देखें, जब लड़के उसके फोटो अपने कमरे में लगाए। कार्तिक की एक्टिंग के बारे में क्या कहूं यार, इस लड़के ने क्या गजब की एक्टिंग कर दी है। आपको कार्तिक की शक्ल पे देखकर यह लग ही नहीं सकता कि कार्तिक ऐसी भी एक्टिंग कर सकता है। इवन भूल भुलैया देखते हुए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फिल्म के एंड में जाकर यह लड़का ऐसी एक्टिंग करेगा। लेकिन जब फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है और कार्तिक एक्टिंग करना शुरू करता है, भाई साहब दिमाग हिल जाता है। समझ में नहीं आता कि इसने ये ऐसी खतरनाक एक्टिंग सीखी कब है। मतलब इसको देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगर ऋतिक ऐसी एक्टिंग करे तो समझ में आता है, लेकिन कार्तिक इतनी बड़ी एक्टिंग करे ये कैसे हो सकता है। और ऊपर से इसने डांस इतना जबरदस्त किया कि देखने में मजा आ जाता है। मैं ये कहूंगा कि बॉलीवुड में अगले 10 साल में 3 एक्टर्स में कंपटीशन रहेगा, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर और कार्तिक। इस फिल्म को करने के बाद ये लड़का उस ब्रैकेट में जाकर खड़ा हो गया है। इसका वरुण धवन, सिद्धार्थ वगैरह से अब कोई कंपटीशन नहीं रहा है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि मुकेश छाबरा ने इस फिल्म की कास्टिंग बहुत ही बढ़िया की है। हर एक्टर एकदम बिल्कुल परफेक्ट है अपने रोल में। दोस्तों इस फिल्म में डर है, रोमांस है, इमोशन है, म्यूजिक है, कॉमेडी है, एक्शन है, सस्पेंस है। यानी कि इस फिल्म में वो सब कुछ है जो एक कमर्शियल हिंदी फिल्म में होना चाहिए, जिसके लिए पब्लिक हिंदी फिल्में देखती है। तो जाहिर सी बात है इस फिल्म का चलना तय है। इस फिल्म को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस फिल्म को 4 स्टार देता अगर तब्बू के डबल रोल मंजुलिका और अंजुलिका में कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन है इसलिए मैं इस फिल्म को देता हूं 3 स्टार। आप भी जाइए और इस फिल्म को देखिए और बल्कि पूरी फैमिली के साथ देखिए क्योंकि फिल्म एकदम साफ सुथरी है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।